साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग पता है कि आज जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती को लेकर पीएनपी कार्यालय पे अनवरत धरने का दूसरा दिन था और हमारे साथियों ने प्रतिभाग लिया और उम्मीद करते हैं कि आगे 21 तारीख तक लगातार वो हमारे साथ प्रतिभाग करेंगे। और देखिए साथियों, हम आपसे केवल 3 या 4 दिन मांग रहे हैं और ये केवल नहीं कि इसमें मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है, सामूहिक स्वार्थ सभी का है। और मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, कोई भी कैंडिडेट चाहे जहाँ का हो, प्रदेश स्तर का कहीं से भी हो, वह ज़रूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। और वह ऐसा नहीं है कि वो सीपी के लिए लड़ रहा है या किसी और जो भी आते हैं लोग उनके लिए लड़ रहा है, वो अपने लिए लड़ रहा है और उनको आना ही पड़ेगा। और जैसे कुछ साथी कहते हैं सर मेरा तो केवीएस में इंटरव्यू लगा हुआ है। भैया, बहुत से सारे साथियों का केवीएस में इंटरव्यू लगा है, फिर भी वो धरने में आ रहे हैं। उनको पता है कि हम लोग 4 दिन 5 दिन और देंगे धरने में, उसके बाद हम लोग धरने से खुद अलग हो जाएंगे। जो कुछ होना है, जो कुछ करना है, यही 3-4 दिन आपके पास है, कर लीजिए जो भी करना है। अन्यथा जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का हाल वो होगा कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे। हम लोग दबाव इसलिए बना रहे हैं कि डेट 22 तारीख को कुछ न कुछ जरूर हो। अगर कुछ भी ना हुआ तो डेट छोटी ले, अन्यथा एक अगर बड़ी डेट मिल गई महीने 1.5 महीने की ना, तो उसके बाद तो कोर्ट की भी छुट्टियों के दिन आ जाते हैं महीने 1.5 महीने बाद। फिर वो भी महीने 1.5 महीने चले जाएंगे और आप लोग हाथ पे हाथ रख कर तमाम भर्तियों की तैयारी करते रहिए और केवल मज़ा लेते रहिए। फलाने की ओर से ये हुआ, फलाने की ओर से वो हुआ। और मैं अपने लिए नहीं, सभी के लिए कह रहा हूँ कि सभी लोग 3 से 4 दिन अपने ज़रूर दें, अपनी भर्ती के लिए दिए। अगर जीवन में अगर इस जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का मज़ा पाना है आने वाले विगत दिनों में, तो आपको अब बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो बहुत सारे साथी कहते हैं कि मैं फलाने ज़िले से हूँ, कैसे आ सकता हूँ? अगर आप फलाने ज़िले से हैं, नियुक्ति आपको प्रयागराज में मिलेगी तो कैसे आएंगे आप? कोई बहाना मत मारिए कि हमारे ये दिक्कत है, वो दिक्कत। इन सारी समस्याओं को आप हटाइए और आपको आना पड़ेगा। आप नहीं बाहर निकलेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप क्या चाहते हैं कि कोई भी संस्था आपको अपने से नौकरी दे देगी? आपको आना पड़ेगा अपनी संख्या। आप जानते हैं जितने भी अधिकारी आते हैं केवल एक ही चीज़ कहते हैं, बेटा लोग आप अपनी संख्या को बढ़ाइए। ठीक है? संख्या बढ़ाएँगे लोकतांत्रिक देश में, तो आपकी आवाज़ को सुनी जाएगी। ये आप जो संख्या लेकर चल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। हालाँकि आज हमारे साथियों ने जिस हिसाब से हौसले दिखाए हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले 3-4 दिनों में ये संख्या 3 से 4 गुनी, 5 गुनी, 6 गुनी। हम तो चाहते हैं जूनियर एडिट का हर एक अभ्यर्थी आए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ 22 तारीख को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, अगर हम लोगों की सक्रियता रही तो। देखिए, मैं ये भी कह रहा हूँ अगर हमारी निष्क्रियता रही, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ 1.5 महीने का डेट लगेगा और आने वाले 1.5 महीने के बाद छुट्टी रहेगी कोर्ट की। आप लोग खूब 3 महीने केवल एंजॉय करिएगा। फलाने ने ये कहा, फलाने ने वो कहा, चलो ठीक है, आप सीपी भाई धरना क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मैं केवल 22 तारीख तक देखूंगा, उसके बाद मैं अपने आप को अलग कर लूंगा। जिसको जो करना हो वो कर लेगा। अगर हम लोग एक बार हट गए, ये भर्ती आप जान लीजिए, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि हम ही सब कुछ है, लेकिन कोई आगे नहीं आएगा। आप लोग जो करना चाहते थे, जो हट के करना चाहते थे हमारे इधर, आपने सब कुछ करके देख लिया, उसका परिणाम जीरो रहा। ये सबका सार्वजनिक, मतलब सभी का सामूहिक प्रयास है कि आप धरने में आइए। चाहे वो जिस एरिया का कैंडिडेट हो, चाहे जो भी कैंडिडेट हो, वैचारिक मतभेद हो, कोई भी मतभेद हो, साइड में लगाइए, आइए। आप आएंगे तो आपको इसका रिस्पांस दिखेगा। अन्यथा आप बस ये देखिएगा कि कोई वीडियो डाला, फलाने ने क्या किया, फलाने यूट्यूबर ने क्या किया। केवल आप न्यूज़ लेते रह जाएंगे। भर्तियाँ, तमाम एग्ज़ाम आएंगे, एग्ज़ाम देते चले जाइए। फिर कुछ दिन बाद इलाहाबाद से बुलावा आ जाएगा, भैया आप लोग घर आइए बहुत पढ़ लिख लिए। तो मैं केवल इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग आइए। अधिकारियों के समक्ष हम लोग अपनी बात को रखेंगे कि हम लोग प्रभावशाली ढंग से, देखिए प्रभावशाली ढंग से हम अपनी बात को कब रख सकते हैं, जब हमारी संख्या तगड़ी होगी। तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है, तमाम जो अधिकारी आते हैं वार्तालाप में, जो भी आपको, आप यहाँ पे आएंगे। अच्छा, बहुत से सारे साथी कहते हैं सर मेरा इतना गुणांक है, क्या हो जाएगा, इसलिए मैं धरने पर नहीं आता। मैं अभी भी कर रहा हूँ, जिन भी साथियों को ये लगता है कि गुणांक के बारे में, वो आके धरने स्तर पे हमसे गुणांक के बाद बाद बात करें, मैं उनको वहाँ पे बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब कुछ लोग हैं, फ़ोन लगाते हैं कि सर मैं आपको इमोशनल सपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब कि इसलिए आप
मेहनत बहुत करते हैं भैया, हम कोई नेता नहीं है, आप हमको इमोशनल मतलब वो सपोर्ट दीजिए। आपकी भर्ती है, आप आइए। अगर आप धरने में आ गए तो आप हमको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई ये सोचे कि आप हमको सपोर्ट करके केवल कमेंट लाइक इससे कुछ नहीं होने वाला भैया। आना पड़ेगा आपको, आंखों में आंखें डाल के बात करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कोर्ट में रखवाने के लिए हमको लोग को प्रभावशाली ढंग से संगठित होकर, एकत्रित होकर, सामूहिक रूप से सचिव सर पे दबाव बनाना पड़ेगा। अपनी बात को रखना पड़ेगा सचिव सर के सामने, क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसमें हस्तक्षेप अगर जब तक गवर्नमेंट नहीं करेगी सही से, तब तक चीज़ें आप लोग देख रहे हैं डेट पे डेट मिल रहा है। बस यही चीज़ है कि चीज़ें 22 तारीख को क्लियर हो, अन्यथा डेट छोटी मिले, ताकि हम लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बनी रही। फिर से एक बार कह रहा हूँ कि हम लोग 3-4 दिन एक्टिव रहेंगे। अगर आप लोग जुड़ सकते जुड़िए, नहीं तो इस भर्ती से सब लोग बाइकाट कर लेंगे, अपने आप को अलग कर लेंगे। और सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ये कुछ जो चुनिंदा बंदे हैं इस भर्ती से हटे। ये भर्ती आप क्या समझते हैं, क्या अधिकारी वीडियो नहीं देखते हैं क्या? सब देखते हैं, सबको पता है कौन वहाँ पे संघर्ष कर रहा है। वो लोग चाहते हैं कि भैया, अभी कुछ लोग आए थे, उनको मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि सभी लोग आते रहते हैं। अधिकारी थे, वो कह रहे थे कि केवल पत्रकार, अधिकारी, तमाम लोग आते रहते हैं। हम, अमित, राहुल यादव जी, राहुल भैया जी, कई लोग ऐसे बैठे थे, साथी शिवम वगैरह, मैं मुझे नाम नहीं याद रहा, त्रिविजय वगैरह थे, अपने यही सब साथी थे। तो कह रहे थे आप ही 3-4 लोग ऐसे हैं जो धरने पे आके बैठते हैं, सुबह सुबह की बात है। और अब बाकी और अभ्यर्थियों का सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो गया, आप ही लोग का नहीं हुआ। सोच लीजिए, ये हम लोग नज़रों में बन गए हैं कि हम ही लोग हैं। आप सोचिए, ये व्यंग कसा जा रहा है कि वास्तविकता है आप लोग का कहीं सिलेक्शन हो रहा है जो आप नहीं आ रहे हैं। हमारे यूट्यूब का व्यूज लगभग 10,000 तक जाता है, लेकिन 100 लड़के नहीं आ पा रहे हैं। क्या कमी है? हम कुछ चीज़ें नहीं बताएंगे यूट्यूब पे। मैं केवल इसलिए आ रहा हूँ कि आपको जोश भरने के लिए आ रहा हूँ कि मैं, ये मेरा आखिरी धरना है, मैं अपने आप को अलग कर लूँगा। फिर आप लोग खूब देखिएगा एक दूसरे को, खूब एक दूसरे का मजा लीजिएगा। आपसे आपका ही सहयोग मांग रहे हैं, हम अपना सहयोग नहीं मांग रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आपसे केवल आपके ही अधिकारों के लिए बात कर रहा हूँ। आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और आइए। भाइयों, मैं केवल आपसे यही कहूँगा, और महिला साथियों से भी मैं विनम्र निवेदन करूँगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा। जो भी हमारी साथी आई थी उनका विशेष धन्यवाद। और जो लोगों को आना चाहिए यार, ऐसा नहीं है। अब आप सोचिए, अभी मैं धरने से अभी मैं घर पहुंचा हूँ, इतना जाम, इतना ट्रैफिक, घर पहुंचा सोचा कि वीडियो बनाकर मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि लोग जाने कि ये आखिरी धरना है, उसके बाद हम लोग कहीं कुछ नहीं करने वाले हैं। आप लोगों का सपोर्ट आप लोगों के लिए किया जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।